बायोलॉजी के कोशिका वाले चैप्टर पे अगर आपने कोशिकीय श्वसन नहीं पढ़ा तो आने वाले ग्रुप डी शिफ्ट में आप एक नंबर खो दोगे। इस वाले चैप्टर से बहुत बेहतरीन सवाल पूछे जाते थे और इस बार के ग्रुप डी पेपर में लगातार पूछे जा रहे, इसलिए अगले 2 मिनट में मैं आपको पूरी कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूं, एक एक पॉइंट का आपको जवाब देने वाला हूं। सबसे पहले तो आप ये देख लो, इसमें इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं जिसमें हर बार कोशिकीय श्वसन, चाहे वो एरोबिक हो, एनारोबिक हो, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, टीसीए साइकिल क्या होता है, एवरीथिंग पूछी जाती है। इसलिए अगले 2 मिनट में इसका पूरा कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए। बच्चों सबसे पहले तो मैं जब कॉन्सेप्ट की शुरुआत करता हूं तो एक चीज मैंने आपको लिख दी, आप लोग जो कुछ भी शुरुआत में खाते हो वो अल्टीमेट बनाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज में ध्यान रखना 6 कार्बन होते हैं और ये ग्लूकोज सबसे पहले टूटता है, तो ध्यान रखना ये जो पहला फेज होता है इसमें ग्लूकोज पाइरुवेट में टूटता है और इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब हो गया ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लिसिस का मतलब हो गया टूटना, तो ग्लूकोज का जो टूटना होता है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस और ये जो होता है ये हमारे कोशिका द्रव में होता है। जहां ध्यान रखना जब पहला वाला प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज पाइरुवेट में टूटता है, इसमें 2 एटीपी की एनर्जी जनरेट होती है और इसी एटीपी की एनर्जी का यूज हम लोग आगे करते हैं। फिर जब पाइरुवेट पहले चरण में टूट जाता है, मतलब ग्लूकोज टूट जाता है, तो पाइरुवेट दूसरे चरण में टूटता है और दूसरे चरण में ध्यान रखना पहली वाली जो रिएक्शन होती है वो मसल में होती है, मांसपेशियों में, दूसरी वाली जो रिएक्शन होती है ये कवक में होती है। इन दोनों को अवायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन ऐसे श्वसन को बोला जाता है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। अब जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो ध्यान रखना मसल में जब पाइरुवेट टूटता है तो लैक्टिक एसिड प्लस 2 एटीपी ऊर्जा बनाता है और कवक में जब पाइरुवेट टूटता है तो एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 एटीपी ऊर्जा बनाता है। बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन होती है कि ये 2 एटीपी एनर्जी बाद वाली एनर्जी है पहले वाली एनर्जी है, तो ध्यान रखना बाद में एनर्जी नहीं बनती। ये जो पहले वाली 2 एटीपी ऊर्जा बनी थी जो आपको पहले फेज में मिली थी, उसी पहले फेज की एनर्जी को हम लोग बाद में लिखते हैं। उसी तरीके से जब ये रिएक्शन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन होती है और ऐसे श्वसन को बोला जाता है वायवीय श्वसन। अब जब ऑक्सीजन रहेगा पाइरुवेट के साथ तो ध्यान रखना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस पानी बनेगा प्लस 38 एटीपी ऊर्जा बनेगी। बच्चों ये 38 एटीपी इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इस वाले प्रोसेस में टोटल बनती है 36 एटीपी ऊर्जा। पहले आपकी 2 एटीपी ऊर्जा बन चुकी थी तो टोटल हमारे पास एटीपी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 38 हो जाएगी। ये जो हमारा वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है इसको हम लोग 3 नामों से जाना जाता है। आपके एग्जाम में 3 नाम भी पूछे जाते हैं। इसको हम लोग कई बार ट्रैप साइकिल कहते हैं, इसे हम लोग टीसीए साइकिल कहते हैं। टीसीए साइकिल का मतलब होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और ध्यान रखना इसी का नाम होता है सिट्रिक एसिड साइकिल। ये तीनों नाम हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाने जाते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस एक अलग चीज है, ट्रैप साइकिल अलग चीज है। ट्रैप साइकिल का दूसरा नाम टीसीए और सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसी से मिलता जुलता एक नाम होता है ग्लाइकोजेनेसिस। कमेंट करके आपको ये बताना है कि ये जो ग्लाइकोजेनेसिस वाली प्रोसेस होती है ये आपकी बॉडी में कहां पर अकर करती है, यानी ग्लाइकोजेनेसिस आपकी बॉडी में कहां पर होता है और इसका क्या काम होता है। साथ ही साथ मैंने आपको जो क्वेश्चन दिखाए इन सारे क्वेश्चन का जवाब आप खुद करके देखिए और बताइए कि इन सारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।